हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टेरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि अप्रैल 15 से 30 तक क्या सूरत हाल है फॉर जेमिनी, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप बेस्ड है और इसमें हम 3 तरह की एनर्जीज़ जो हैं उनको रीड करेंगे। एक कमिंग फ्यूचर होगा, ठीक है, एक रीसेंट पास्ट और एक फिर ये वाली ड्यूरेशन जो कि 15 से लेके 30 तक है। करंट एनर्जीज़ के तौर पे हम ये रीड करेंगे। सो देखते हैं कि जेमिनी लोगों के लिए क्या सिचुएशन मौजूद है यहाँ पे। सो रीसेंट पास्ट में आई हैव ओवर हियर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स और टावर। अच्छा, ये बात मैं यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी समझती हूँ कि ये बहरहाल एक जनरल रीड है, तो जो आपसे पार्ट रेजोनेट करता है वेल एंड गुड, बाकी को आप इग्नोर कर दें। अच्छा, एक ये बात, दूसरी ये बात भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि रीसेंट पास्ट का कोई टाइम ड्यूरेशन फ़िक्स नहीं है। बाज़ दफ़ा बहुत कोई इवेंट ऐसा होता है जो बहुत साल पहले होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत देर तक चलता रहता है और वो ही लगता है कि जैसे अभी कल ही हुआ है। सो यहाँ पे भी इस किस्म की कोई सूरत हाल हो सकती है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, टावर। कोई ना कोई जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो यहाँ पे टूटी है बेसिकली। और चूँकि रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, सो चांसेस आर देयर कि कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है जो कि ख़त्म हुआ हो, और इसमें जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उससे ज़्यादा इसमें आपका अपना ज़ाती हाथ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि दूसरी ये बात पॉसिबल हो सकती है कि आप सिंगल पर्सन हो, लेकिन आपको बहुत उम्मीद थी कि यहाँ पे मेरा रिलेशनशिप जो है वो सेट हो जाएगा और यहाँ पे कमिटमेंट हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो बुरे तरीके से शटर हो गया और वो टोटली कोलैप्स हो गई बात। अब ये कितना अर्सा पहले हुआ है इसके बारे में मैं कोई भी नहीं कमेंट करूँगी। ये पिछले साल भी हो सकता है कि हुआ हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि काफ़ी देर पहले हुआ हो, 2-3 साल पहले हुआ और आप डिस्टर्बेंस का शिकार जो है वो अब तक हैं। सो अब जबकि 15 से लेके और 30 तक का टाइम है, तो इस दौरान क्या सूरत हाल है। 3 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस और पेज ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात तो वही जो कि नज़र आ रही है टावर के साथ कि एक पेनफुल सिचुएशन है जो कि जिसमें से आप गुज़रे हैं और जो कि आप देख रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अब भी जिस पर्सन के साथ ये मतलब आपके और जिस पर्सन के दरमियान में ये सब मामलात हुए, उस पर्सन ने भी ना एक कंप्लीट किस्म की खामोशी उस वहाँ पे भी हुई है और वो बात नहीं करते हैं आपसे, रिस्पांस नहीं देते हैं, जवाब नहीं देते हैं। ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है यूजुअली जेमिनी, अनलेस कि आपका मून साइन कुछ इस किस्म का है जहाँ इंट्यूशन मौजूद है, अदरवाइज़ जेमिनीज़ में ऐसी क्वालिटी नहीं होती है। सो ये पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हों जो कि कोई वाटर साइन हो, जैसे कि कैंसर और पाइसेस हो सकता है। ये भी हो सकता है अगर आप मैरिड थे तो ये भी हो सकता है कि इस सारी सूरत हाल के में आपके बच्चे भी इन्वॉल्व हों। सो अब जो टाइम ड्यूरेशन है करंट एनर्जीज़ का, पहली बात तो ये कि कोई कम्युनिकेशन ऐसी होगी इस दौरान जो कि फ़र्दर आपकी पेन में इजाफ़ा करेगी और कोई ना कोई बात, कोई ना कोई सेंटेंस इस किस्म का बोला जाएगा जो कि फ़र्दर जो है वो कम्युनिकेशन में पेन लेकर आएगा। और चांसेस आर देयर कि ये कहने वाले आप ख़ुद ही हों, ठीक है, जिसका नतीजा ये निकले कि ये पर्सन जो कि जिसके साथ आपकी डीलिंग्स है ये खामोश हो जाए बिल्कुल और ये आपको कोई जवाब ना दे, आपकी बात का कोई जवाब ना आपको मिले और आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें ये खामोशी इख्तियार करके रखें इन 15 डेज़ के अंदर। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, ये आपकी दोबारा एक एफ़र्ट नज़र आ रही है कि इस पर्सन को मनाने के लिए, उनको कहने के लिए, दोबारा से पैचअप करने के लिए एक नए सिरे से कोशिश जो है वो यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। वैसे तो जो जेमिनी हैं, ख़ास तौर पे अगर जेमिनी असेंडेंट हैं तो यकीनन आपके लिए पार्टनरशिप के मसाइल जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे, बल्कि हो चुके होंगे या हो चुके तो नहीं, हो जाएंगे, क्योंकि बहरहाल जो
जो आपका पार्टनरशिप का लॉर्ड है पाइसेस में मूव कर गया है, और ये चीज़ जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी। सो कमिंग फ्यूचर में मेरे पास मून का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और चैरियट है। अगेन यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि कोई वाटर साइन जो है वो मौजूद है यहाँ पे इस सारे सिनारियो के अंदर, और ये वाटर साइन जो है ये कोई भी हो सकता है। यहाँ पे अब कैंसर, पाइसेस के साथ स्कॉर्पियो भी मौजूद है। तो एक तो बात ये कि ये रिलेशनशिप अगर तो सीक्रेट है, ठीक है, तो इस सीक्रेसी में भी एक नया पर्सन जो है वो इन्वेड हो रहा है। मतलब ये भी हो सकता है कि एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप ऑलरेडी किसी कमिटमेंट का हिस्सा थे, एक तो वो केस हो गया। उस सूरत में भी कोई पर्सन जो है वो आप दोनों के दरमियान में आ रहा है। अगर ये कमिटमेंट नहीं थी, सिर्फ एक इंटरेस्ट था, रिलेशनशिप था, तो भी कोई ना कोई पर्सन हो सकता है जो कि आप दोनों के दरमियान में आने की कोशिश करे, और इस एक सीक्रेट किस्म की सीक्रेसी सी जो है वो आप दोनों के दरमियान में मौजूद रहे। लेकिन बहरहाल ये सारी सूरत हाल जो है आप ये समझ लें कि जून के एंड तक जाती हुई नज़र आ रही है, और उसके बाद ही ये सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है। अभी आपकी तरफ से ऑफ़र भी मौजूद है, लेकिन फ़ौरी तौर पे मामलात जो हैं वो इतना ज़्यादा ठीक नहीं होंगे। दूसरी बात, ये मामलात कभी भी ख़ुद ब खुद ठीक नहीं होंगे। आपको बहरहाल इसके ऊपर कोई ना कोई एफ़र्ट करनी पड़ेगी, कोई ना कोई कोशिश करनी पड़ेगी, और कॉन्टीन्यूसली बात करते रहना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूसली बुलाते रहना पड़ेगा, चाहे आगे से जवाब आ रहा है या नहीं। अगर आप चुप हो जाएंगे, खामोशी इख्तियार कर लेंगे, तो मामला जो है वो गड़बड़ हो सकता है। अब यही कार्ड्स हम देखते हैं करियर के हवाले से। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स और टावर। एक अच्छी स्टेबल पोजीशन जो कि ख़राब हो गई। ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपकी कोई जॉब थी, ठीक है, या बिज़नेस था, या सर्विसेज आप देते थे, और एक अच्छा स्टैब्लिश आपका काम था, और उसमें सम हाउ कोई ना कोई इस किस्म की प्रॉब्लम आई कि सब कुछ ख़त्म हो गया। ये प्रॉब्लम जो है जॉब की सूरत में आपकी टर्मिनेशन हो सकती है। ये प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इवन काम के हवाले से भी ये हो सकता है कि आपका घर पे ब्रेकअप हुआ है और इसका असर आपके काम पे पड़ा है। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि आपका बिज़नेस था और आप के कोई गलत डिसीजंस जो हैं वो बिज़नेस को बिल्कुल टोटली उसने ऑफ़ कर दिया है। आपका हो सकता है कि ऑफ़िस छोड़ना पड़ गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद है। सो अब जबकि 15 से लेके 30 तक का टाइम है, 3 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल यहाँ पे है जो ऑलरेडी आप फेस कर रहे हैं, और बड़े हौसले और ख़ामोशी के साथ फेस कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन इस किस्म का हो जो बीच बीच में आपको हेल्प आउट कर रहा हो और कोई ना कोई बात आपको बता रहा हो, ठीक है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन इसकी इंट्यूटिव स्किल्स जो हैं वो बहरहाल हैं, जैसे कि मैंने रिलेशनशिप में भी बताया। अच्छा, अब इसमें जो अप्रैल का एंड है वो आपके लिए कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो लेकर आ रहा है। ये आपके पैसे हो सकते हैं जो रिकवर हो रहे हों। ये आप अगर कोई जॉब कर रहे थे, अगर आपको जॉब से निकाला गया था तो जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी ऑन जॉब हो चुके हुए थे पहले से ही, तो यहाँ पे बोनस भी मिल सकता है आपको। कहीं से कोई इस किस्म के पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए हुए थे तो उसका डिविडेंड भी आ सकता है। कोई ना कोई बात ऐसी है जो कि एंड ऑफ द मंथ हो रही है, और ये पैसों के हवाले से आपके लिए पॉजिटिव खबर हो सकती है। उसके बाद मून है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और चैरियट है। कुछ चीज़ों की रुकावटें जो हैं वो बहरहाल अभी भी मौजूद हैं, ख़ास तौर पे जो सूरत हाल सैटर्न की है जेमिनी असेंडेंट लोगों के लिए, वो बात इस किस्म की हो सकती है जो कि चीज़ों में ऐसे मर्कीनेस सी आ जाए, क्लियर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स। लेकिन जो मिड ईयर होगा, एग्जैक्टली मिड ईयर जो होगा, जिसमें आप समझ लें कि एंड ऑफ जून से जून, जुलाई, अगस्त तक का टाइम पीरियड हो सकता है, ये ऐसा होगा जहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है, जहाँ पे आपको काम के लिए बैक एंड फोर्थ होना पड़ेगा, और आपकी जो कोशिशें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रंग लाने लगेंगी। ये बात यहाँ पे हो सकती है। ये भी हो सकता है कि अगर आपकी चूँकि जो सैटर्न है वो भी अभी स्टेशनरी हो जाएगा 0 डिग्री के ऊपर, तो अगर आपके चार्ट की डिग्रीज भी इनके साथ मैच करती हैं 27, 28, 29 या फिर 0, 1,
तो आपको वहाँ पर भी कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो मिलने का इम्कान है। लेकिन ये जो अपनी कोशिशें हैं ये जारी और सारी रखें। आने वाले दिनों में ट्रैवलिंग अलबत्ता आपके लिए बढ़ जाएगी। जहाँ तक पैसों के हवाले से मामलात हैं वो कुछ ना कुछ आपको ईज़ आउट होते रहेंगे। आप मुश्किल टाइम है डेफ़िनेटली जेमिनी लोगों के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आई होप आपको अच्छी लगे ये रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।